जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत वर्ष क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे कक्षा 7 हिंदी भाषा मंजरी, जो कि आपके JCERT पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर। पार्ट 1 का नाम है चाहता हूँ, जो एक बहुत ही उत्साहित कविता है। जब आज इस कविता को पढ़ोगे तो आपके भीतर एक नया उमंग, नया जोश जगेगा कि मुझे भी अपने देश के प्रति कुछ करना है, मेरी भी कुछ सहानुभूति अपने देश के प्रति है, मुझे भी कुछ कर्तव्य है। जब भी सैनिक इस गीत को सुनते हैं तो उनके भीतर एक नया ऊर्जा का संचालन होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न कहता है कि हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि के क्या क्या ऋण हो सकते हैं। तो इसके उत्तर में लिखोगे कि जिस प्रकार माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार हम इस धरती में जन्म लेते हैं, उसकी पावन धरा में खेलते कूदते बड़े होते हैं। किसान अपना फसल इसी धरती में उपजाते हैं। हम इसी जन्मभूमि से अन्न, जल, वायु प्राप्त करते हैं और अंत में इसी धरती में विलीन हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे ऊपर ऋण ही तो है कि हमने इस धरती से अन्न ग्रहण किया, अपने जल ग्रहण किया, वायु को ग्रहण किया और अंत में इसी धरती पे हमें विलीन हो जाना है। तो हमें इसकी सुरक्षा के लिए अपना जितना सर्वोच्च अपना देना चाहिए, जितना अपने देना चाहिए सेवा, उतना हमें करना चाहिए अपनी मातृभूमि के लिए। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि कवि अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे बच्चा कि कवि को लगता है कि मातृभूमि का उस पर बहुत ऋण है। वह अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए सब कुछ अर्पित करना चाहता है। कवि कहता है कि हे मातृभूमि, यदि आपकी सेवा करते हुए मुझे अपना बलिदान भी करना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, ये आप लोग इसके उत्तर में लिखोगे। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि थाल में सजा कर लाऊं भाल जब भी, मैं निहित भाव स्पष्ट कीजिए। जब आप इस कविता को पढ़ोगे तो आपको ये पंक्ति मिलेगी कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना या समर्पण। तो इसमें क्या सजाने की बात कही है? कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि हे मातृभूमि, तुम्हारा मेरे ऊपर कई उपकार है और बहुत ऋण भी है। अगर तुम्हारी सुरक्षा करते हुए मुझे अपना शीश भी चढ़ाना पड़े तो आप उसे दयापूर्वक स्वीकार कर लेना। यही मेरी सच्ची श्रद्धा और सच्चा समर्पण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कि कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की बातें की गई है। तो इसमें लिखेंगे चाहता हूँ कविता में कवि मोह के बंधन से मुक्त होना चाहता है। कवि कहता है कि मेरे दाएं हाथ में तलवार दे दो और मेरे बाएं हाथ में तिरंगा थमा दो। अगर मुझे अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना समर्पण भी करना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है। मोह के बंधन से मुक्त क्यों होना चाहता है? इसलिए हो जाना चाहता है जब वह मोह के बंधन में रहेगा तब उसे अपने देश के प्रति वह बलिदान नहीं कर सकता है। वो चाहेगा कि ये मेरा परिवार है, मेरा गांव है, मेरा घर है। वह इस मोह के बंधन से मुक्त होना चाहता है। दान करना पड़े तो भी वह पीछे नहीं हटेगा। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना मांगने कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों कही गई है। इसके उत्तर में लिखेंगे कि कविता में कवि अपने घर, गांव, आंगन से क्षमा मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि यह सब मोह माया के बंधन है। वह इस मोह माया के बंधन से बंधकर अपने देश की सुरक्षा की लड़ाई में अपना समर्पण नहीं कर सकता। इसीलिए वह इन सभी से क्षमा याचना मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अब से मुक्त होना चाहता हूँ, इन मोह माया से मुक्त होना चाहता हूँ। तो ये थे प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो अपने डाउट्स कमेंट में लिख सकते हो, और यदि आपको इससे मदद मिली हो तो कमेंट में एक थैंक यू ज़रूर लिखना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद बच्चों।